दरभंगा जाले सहसपुर पंचायत में अदानी ग्रुप द्वारा अनाज भंडार लगाने के नाम पर जमीन एक्वायर कर लिए जाने, किसानों को ऊंचे दाम का प्रलोभन देकर जमीन कब्जा कर लिए जाने और जमीन कब्जे के बाद किसान की तय राशि अब अदानी द्वारा नहीं दिए जाने सहित कम राशि पर किसान को जमीन लिखने के लिए दबाव बनाए जाने के विरोध में सहसपुर के कई किसानों ने मिलकर राजद प्रदेश कार्यालय में शिकायत की थी, जिसका निष्पादन करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने टीम गठित करते हुए प्रदेश राजद के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को घटना की जानकारी प्राप्त करने सहसपुर भेजा गया। दिनांक 6 दिसंबर 23 बुधवार को जाले की सहसपुर पंचायत किसान की समस्या से अवगत होने के लिए स्थल पर दिन के 1 बजे में पहुंचे। स्थिति की जानकारी लेने के बाद दरभंगा अतिथि सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उदय नारायण चौधरी ने बताया कि इस भ्रष्टाचार का उद्भेदन राजद उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पी.के. मिश्रा ने किया और इन्हीं के अथक प्रयास से यह जांच समिति बना और आगे की कार्रवाई तीव्र गति से हो रही है। स्थल पर मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा जिला के जाले सहसपुर पंचायत के जोगियारा में अदानी ग्रुप द्वारा अनाज भंडारण के लिए किसानों को ऊंचे दाम का प्रलोभन देकर जमीन लिए जाने एवं कुछ किसानों का जमीन जबरन कब्जा करने के लिए दबाव बनाया गया है। किसान से 12 लाख रुपया प्रति कट्ठा जमीन का बात करके 1,45,000 रुपया उसके खाते में दिया गया, जो सरासर गलत है। प्रदेश राजद के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें राजद से वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, तनवीर हसन, कृष्ण पटेल, जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, संगठन प्रभारी दरभंगा फयाज आलम कमाल, पी.के. मिश्रा शामिल थे। जाले पहुंच समस्या की जानकारी प्राप्त की एवं स्थल पर जाकर वहां के किसानों से मिले एवं किसानों की समस्या को जाना। वही जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने बताया कि राजद हमेशा आम जनों की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ती आ रही है और यह जमीन से जुड़ी समस्या है, जिससे सैकड़ों किसान आहत है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। वही पी.के. मिश्रा ने बताया कि अदानी ग्रुप द्वारा सैकड़ों किसानों का लगभग 100 करोड़ से अधिक राशि का गबन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाकर रहेंगे। श्री जगदानंद सिंह ने जो बिहार प्रदेश के यहाँ से कुछ लोग पी.के. मिश्रा जी और कुछ लोगों ने मिलकर के एक डॉक्यूमेंटेशन दिया था, फाइल दिया था। उस फाइल में कुछ जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में सूचनाएं जो अडानी के भंडारण के लिए जो गोदाम बन रहा है, उसके लिए कुछ जमीन 28 एकड़ दिया गया और उस 28 एकड़ की जमीन पर वृक्ष भी लगे हुए थे, बड़े बड़े छोटे वृक्ष, छोटे किसान थे, कुछ बड़े थे, किसी का 4 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 8 कट्ठा, किसी का 3 बीघा, 2 बीघा, 28 बीघा या 28 लगभग एकड़ की जमीन उन्होंने खरीदा। उस जमीन के खरीदने में 3 लेयर दिखाई दी। हमारा प्रयास अंत तक होगा कि जो बेईमान है वो जेल के भीतर जाए और जो गरीब है उसको न्याय मिले, यही हमारी टीम का पूरा प्रयास है। एग्रीमेंट जो हुआ, रजिस्ट्री जो हुई 1,45,000 पर, उसका रेवेन्यू रेट है 4,14,000। तो ये तो खुली किताब है कि गवर्नमेंट को धोखा देके उसमें फ्रॉड करके जहां रेवेन्यू उसको 4,14,000 पर आना चाहिए, वो 1,45,000 पर वो रजिस्ट्री करा रहा है। ये आप बताइए कि इसमें कहाँ आपको सत्य और असत्य नजर आ रहा है? ये तो खुली किताब तरह का मामला है। ये मामला कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बुद्धिजीवियों ने कम बुद्धि वालों को ठग लिया। राजद में मेरा पद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ तो मेरा यह फर्ज बनता था, मैं काम किया। जब तक वो 60-65 किसान के गला को रेत कर लिया गया है ये फैसला अडानी को बनाने का, वह नहीं होने दूंगा। उनके साथ न्याय मिले, वो मिलकर रहेगा। बहुत काम आगे बढ़ चुका है, बड़े तरीके से बढ़ चुका है। 2 समिति, जांच समिति और आ रही है। महादलित आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं अपने बड़े पदाधिकारियों के समिति में और अनुसूचित जाति आयोग के आ रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है? इस षड्यंत्र के पीछे वर्तमान विधायक जीवेश कुमार जी हैं। इस षड्यंत्र के पीछे तत्कालीन थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे जी हैं। इस षड्यंत्र के पीछे तत्कालीन सीओ अनिल कुमार मिश्रा जी और वर्तमान सीओ राकेश कुमार जी।
अगर अमाउंट की बात की जाए तो किसानों की कितने अमाउंट को इन लोगों ने खा लिया है? 100 करोड़ 100 करोड़ से अधिक का अमाउंट इन्होंने गबन किया, जो निश्चित रूप से किसानों को न्याय मिलेगा और हम लोग उनके लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिन अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी उन पे क्या कार्रवाई होगी? निश्चित कार्रवाई होगी, जो उसमें किसानों के जमीन को वापस करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब तक वहाँ के किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा हम लोग लड़ते रहेंगे, और वहाँ का जो इस सिनेमा का जो विलेन है उसको जेल में बंद होना पड़ेगा।